बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अंबर सिंधी यूट्यूब चैनल। क्या आसफ जरदारी के जो घोड़े हैं वाकई शहद और मुरब्बा खाते हैं? इस पर आज थोड़ी सी बहस करेंगे, थोड़ी सी नज़र दौड़ाएंगे। लेकिन जनाब इससे पहले हम उनके जो वालिद साहब हैं जनाब सरदार हाकिम जरदारी, उन पर एक दो जो हैं वो जनाब बातें करेंगे, क्योंकि जो सरदार हाकिम जरदारी हैं उनका एक जो बयान है वो बहुत अहम है। जो उन्होंने मैं समझता हूँ कि वो तारीख का एक बदतरीन बयान था जो उन्होंने दिया था कि जनाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है उन्होंने पाकिस्तान बनाकर जो पाकिस्तान की आवाम है, जो मुसलमान हैं, उन पर जुल्म किया था। बाद में वो जो बयान है इतनी शिद्दत इख्तियार कर गया कि सरदार हाकिम जरदारी और जनाब आसफ जरदारी को जनाब सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा और सख्त मुखालफत का सामना करना पड़ा। इसके अलावा जनाब जो सरदार हाकिम जरदारी थे उनके जनाब पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे सिनेमा घर थे। इसके अलावा उनकी जो भुट्टो ख़ानदान था उसके साथ गहरे तल्लुकात थे। बाद में भुट्टो शहीद की और जनाब हाकिम जरदारी की आपस में लड़ाई भी हुई और बाद में ये जो लड़ाई थी वो शिद्दत इख्तियार कर गई और जब भुट्टो को फांसी हुई तो हाकिम जरदारी ने जनाब उस फांसी की हमायत की, जो कि भुट्टो को फिर फांसी पर लटकाया गया। उसके बाद जब उनके सिनेमा घर थे तो उस वक्त जनाब आसफ जरदारी को फिल्मों में काम करने का बहुत शौक़ था और उन्होंने एक चाइल्ड बच्चे का रोल अदा किया जो पाकिस्तान की एक बदतरीन और फ्लॉप मूवी थी। उसके बाद जनाब बीबी शहीद का दौर आया और बीबी शहीद जो थी वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनी। हाकिम जरदारी के जनाब पहले ही भुट्टो ख़ानदान के साथ तल्लुकात थे और बाद में जनाब आसफ जरदारी का जो रिश्ता था वो बीबी शहीद के साथ बन गया। बस वो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बीबी शहीद का एक बदतरीन दौर था जो शुरू हुआ। उसके बाद जनाब आसफ जरदारी पर तकरीबन 19 मुख्तलिफ करप्शन के केस डाले गए और मुशर्रफ दौर के अंदर 1999 से लेकर और जनाब 2008 तक जो आसफ जरदारी हैं वो जेल में ही रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से उनको जनाब मर्द हुर का ख़ताब भी दिया गया। उनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के 19 केस डाले गए, जिसमें आबदोज़ों की कमीशन, हेलीकॉप्टरों की कमीशन, जहाज़ों की कमीशन, गोल्ड की कमीशन और मुख्तलिफ किस्म के जो पाकिस्तान के अंदर कारोबार थे उनमें जनाब कमीशन लेने का इल्ज़ाम लगा और बाद में जनाब उनको ख़ताब भी दिया गया, मिस्टर 10%, मिस्टर 30%। और बाद में जनाब इसी पाकिस्तान की आवाम ने, इसी पाकिस्तान के सियासतदानों ने, इसी इस्टेब्लिशमेंट ने उसको जनाब इस मुल्क का जो है वो सदर मुंतखब किया। आज भी जनाब वो इस मुल्क के सदर मुंतखब है। बदकिस्मती हमारे मुल्क की कि आज आसफ जरदारी के घोड़े मुरब्बा और शहद तो खाते हैं, लेकिन इन्होंने जनाब पाकिस्तान की आवाम को जो है वो जनाब घास खाने पर मजबूर कर दिया है। आज स्विस बैंकों में देखें तो आसफ जरदारी के जो हैं वो अरबों डॉलर पड़े हैं, कोई पूछने वाला नहीं। वो सब का सब पैसा किसका है? वो सब का सब पैसा जनाब पाकिस्तान की आवाम का है, पाकिस्तान की कौम का है। ये लोग जो हैं ये एक माफिया होता है और सियासत में आते ही सिर्फ इसलिए हैं ताकि इनका जो मनी लॉन्ड्रिंग है, जो ब्लैक कारोबार है, जो ब्लैक का पैसा है, उनको जनाब ये तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए।